Hello everyone. In this part, we will discuss the next points of the types of communication. Earlier, we have discussed the types of communication. Next, we have the non-verbal communication. In this mode of communication, one person conveys their message through sign, posture, gesture. In this type of communication, words are not necessary because ideas can be conveyed through body language. The movement of ears, eyes, hands and body has been used to convey message because action speaks louder than words. देखिए वहाँ पे एक बाय मिस्टेक वर्ड लिखा हुआ था, दैट वर्ड इज कन्वे, CONVEY. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव वर्टिकल कम्युनिकेशन. Here I am showing some diagrams for the better clarification. Vertical communication. Vertical आप देख रहे हो स्ट्रेट लाइन है, स्टैंडिंग लाइन है. तो अगर वो स्टैंडिंग है तो कम्युनिकेशन कैन बी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. इट्स मीन टू से प्रोबेबिलिटी है कि कुछ कम्युनिकेशन बॉटम अप हो. देखिए आपके पास पिक्चर है, अपवर्ड में ध्यान दीजिएगा. अपवर्ड कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन बॉटम टू टॉप जाती है, देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 मतलब कि हायरार्की ऑफ द पोस्ट और द पर्सन. सेम हियर आप यहाँ देखिए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में जहाँ पे बिगनिंग हमारा 1 2 2 3 4 है, मतलब जो कम्युनिकेशन टॉप टू बॉटम हो रहा है उसको हम अपवर्ड कम्युनिकेशन को बोलते हैं बॉटम अप. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन को वी कॉल टॉप डाउन. तो अभी वन बाय वन क्लैरिफिकेशन से समझेंगे. अपवर्ड कम्युनिकेशन, व्हेन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम बॉटम टू टॉप, दिस सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज अपवर्ड कम्युनिकेशन. एंड बॉटम अप, इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट progress of work, problems related to work, suggestions, ideas, opinions, grievances, complaints, appeals and requests, etc. तो क्या लिखा हुआ था यहाँ पे? जितने भी एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर किए जिसमें कि आइडियाज़, ओपिनियंस, ग्रीवांसेस, कंप्लेंट, रिक्वेस्ट, तो ये हम कब करते हैं? जो नीचे लेवल पे होते हैं, कोई भी हमारा वर्कर है, सबऑर्डिनेट्स है, जो सबसे लोअर लेवल पे है, उनके पास हमारे क्या हो सकता है? कुछ सजेशन हो सकता है, कुछ ग्रीवांसेस हो सकते हैं, कुछ कंप्लेंट्स हो सकता है. तो वो सब वो अपर लेवल के अथॉरिटी को, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो जिसको हम कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन एंड bottom up communication. Next we have downward communication which we call top down communication. डायग्राम से आपने समझा जिस कम्युनिकेशन को we begin from the higher authority to the lowest one is called the top down. आप एक बार डायग्राम देखिएगा, आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा. दिस कम्युनिकेशन फ्लोज हायर लेवल अथॉरिटी to low level authority. This communication conveys orders, instructions, rules, policies, programs, procedures, objectives and directives, etc. मतलब हायर लेवल पे जो हैं वो क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, डायरेक्टिव्स देते हैं, पॉलिसीज़ देते हैं. वो कहाँ किन के लिए देते हैं? लोअर लेवल लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए देते हैं. फ्रॉम दैट, फ्रॉम देयर यू हैव टू बिगिन दिस काइंड ऑफ प्रोटोकॉल्स यू हैव टू फॉलो. तो ये सारे हो गए टॉप डाउन कम्युनिकेशन. नेक्स्ट वी हैव हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन when communication takes place between two or more persons who belongs to the same levels, it is known as horizontal communication. एग्जाम्पल से समझिए, कमिटी मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? देखिए मैंने एक डायग्राम भी बना रखा है. एक कॉन्फ्रेंस टेबल है जहाँ पे सब बैठे हुए हैं, बट दे ऑल आर बिलोंगिंग फ्रॉम द सेम लेवल और द सेम डिपार्टमेंट और द सेम डेजिग्नेशन और द सेम पोजीशन. ये ध्यान रखिएगा कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में वो सारे बच्चे, वो सारे मेंबर्स, वो सारे डिग्निटरीज
they will belong from the same level, either one class, either one department, or from the same level, same designation. Main objectives of such type of communication is to establish interdepartmental coordination build up. Last point we have in the type of communication is called diagonal communication. देखिए डायगोनल सुन के क्या लग रहा है, ना तो ये वर्टिकल है ना ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब एक तरह से स्लैंट है जो डायरेक्ट तो नहीं है बट इनडायरेक्ट हो सकता है, जहाँ पे हम किसी भी हायरार्की को नहीं मेंटेन कर रहे हैं. सिंपली समझिए, जो सबसे लोअर लेवल के हैं वो सीधा डायरेक्ट हायर लेवल से बात करने जा रहे हैं. कैसे है, एग्जाम्पल आपको लेटर ऑन समझाते हैं. इट टेक्स प्लेस व्हेन मेंबर्स कैन नॉट कम्युनिकेट इफेक्टिवली. इसकी ज़रूरत कब आती है, जब आपके अपर लेवल के लोग आपको नहीं सुनते हैं, डिनाई करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं आपके वर्ड्स को, तो तब जाके ये डायगोनल कम्युनिकेशन का इनिशिएटिव कोई भी अगर इनिशिएट करते हैं तो थ्रू अदर चैनल्स. फॉर एग्जाम्पल से समझिए, व्हेन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव सेंड देयर रिपोर्ट्स डायरेक्ट टू द कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस without submitting to the marketing department, it is called diagonal communication. It's mean to say sales representative के next hierarchy में या next level पे कौन था, next level पे था marketing department का, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोग थे, बट उन्होंने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने किससे डायरेक्ट भेजा कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस को, जो सबसे हायर लेवल पे थे. तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. इफ़ यू हैव एनी टाइप्स ऑफ डाउट, एनी काइंड ऑफ डाउट्स, फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.